नमस्कार, मेरा नाम आर्य यादव। आप देख रहे हैं स्टार भारत। इस समय मौजूद है सपा कार्यालय पे। आइए जनता से पूछते हैं क्या रुझान है। अयोध्या में भाजपा की हार को आप कैसे देखते हैं? आपसे मैंने कहा है और जिस तरह से अयोध्या का रिज़ल्ट आया है तो वहाँ पर हज़ारों लोगों की दुकानें तोड़ी गई, हज़ारों लोगों को बेघर किया गया, तमाम किसानों की ज़मीनें ले गई और इस तरह से लोगों का वहाँ नाराज़गी थी। और दूसरी चीज़, जिस तरह से गरीबों के ऊपर अत्याचार किया गया उससे कहीं ना कहीं प्रभु श्री राम भी नाराज़ थे, इसलिए अयोध्या और हारे। और एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अयोध्या की सीट हारी है 2027 में, राम जी के श्राप से वो उत्तर प्रदेश भी हारेगी और उत्तर प्रदेश की जनता पर माननीय अखिलेश यादव जी फिर से विराजमान होंगे। लेकिन उनका कहना है कि उन्होंने अयोध्या में काम किया, उन्होंने एयरपोर्ट बनाया, उन्होंने सर्विस लेन बनाए, उन्होंने एक अंजा मेडिकल हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। आप क्या चाहते हो कि एयरपोर्ट बनाकर आप किसानों की ज़मीन ले लेंगे, आप लोगों को बेघर कर देंगे, आप लोगों को बेरोज़गार कर देंगे, लोगों की सरों से छत छीन लेंगे? ऐसा विकास नहीं चाहिए। ऐसा विकास चाहिए जिसमें हमारा घर भी सुरक्षित हो, हमारी दुकानें भी सुरक्षित हों, हमारे खेत भी सुरक्षित हों, हमारे किसान भी सुरक्षित हों, हमारे नौजवान भी सुरक्षित हों। तब विकास कहा जा सकता है कि उसको विकास कहते हैं। ऐसा विकास बिल्कुल नहीं चाहिए जिससे हमारे घर और रोज़गार दोनों चले जाएँ। अखिलेश यादव जी का ये बयान आया कि यूपी में वो 79 सीटें जीतेंगे। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही बयान आया था और हम लोग जितनी सीटें जीते हैं और सारी सीटों पे जो हारे भी हैं, तो जो 2-2 ढाई-ढाई लाख से पिछली बार भारतीय जनता पार्टी जीती थी, वो जो है कहीं 5,000, कहीं 7,000, कहीं 8,000 से जीत रही गई। यानी पूरे उत्तर प्रदेश में इस बार जो पूरे देश में जो चुनाव हुआ वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव हुआ। आपको क्या लगता है इस बार चुनावी मुद्दा क्या था? इस बार चुनावी मुद्दा बेरोजगारी थी। नौजवान पढ़ा लिखा मारा मारा घूम रहा है। आप बार बार पेपर आउट हो रहे हैं नौकरियों के, उस पर कोई सुधार नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने। किसानों को कोई राहत नहीं मिली पूरे देश और प्रदेश के अंदर। और तमाम पेंशन वाले अलग रो रहे हैं, शिक्षा मित्र अलग अपनी मांग कर रहे हैं, लेकिन किसी के साथ सरकार ने कोई न्याय नहीं किया और न किसी की सोची। अयोध्या में भाजपा की हार को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सिर्फ अयोध्या नहीं, पूरे भारत में जो भाजपा की हार हुई है वो इस बात का सबूत है कि भारत की जनता तानाशाही को पसंद नहीं करती है। भारत की जनता सर्वधर्म समभाव में यकीन रखती है। वो चाहती है कि भारत का भाईचारा बना रहे, भारत की गंगा जमनी तहजीब बनी रहे। लेकिन ये जो अहंकारी सत्ता थी उसने अपने अहंकार में डूब के सबको नेस्त नाबूद करने की कोशिश करी है, इसलिए उन्हें ऐसे परिणाम मिले। जहाँ तक अयोध्या का सवाल है, अयोध्या में जो चीज़ें बनी तो उसमें गरीबों, वंचितों, पिछड़ों, दलितों का ख्याल नहीं रखा गया, बल्कि उन्हें उजाड़ दिया गया। चाहे किसानों के मुआवजे का मुद्दा हो, चाहे जिन लोगों के सड़क चौड़ीकरण में जिन लोगों के मकान लिए गए उनको मुआवजा हो। तमाम यूट्यूब पे मैंने क्लिप्स देखी है जिनमें लोग रो रहे हैं कि मैं गरीब हूँ, मेरा मकान ले लिया, मुझे मुआवजा भी नहीं दिया। लोगों का मानना ये था कि अगर आप ठीक है, मंदिर बनाने के लिए हमारी जगह, ज़मीन, मकान आप लेना चाहते हैं, शहर से लीजिए, लेकिन हमें विस्थापित कीजिए। कानूनी तौर से हर इंसान का हक बनता है कि उसे उसका कुछ लिया जाए तो उसे उसका मुआवजा दिया जाए, उसे विस्थापित किया जाए। उत्तर प्रदेश की सरकार और भारत सरकार ने अपने अहंकार में डूब के उन्हें विस्थापित नहीं किया। लेकिन वो तो कह रहे हैं अयोध्या को एक टूरिज्म प्लेस बना दिया। आज वहाँ पे लाखों लाख की जनता पूरे भारत से उमड़ के वहाँ पर आ रही है। देखिए, टूरिज्म प्लेस बना दिया, वही आपको याद होगा चुनाव के दरमियान आज तक का एक प्रोग्राम चल रहा था जिसमें एक युवा खड़ा होकर पूछता है क्या हम लोग सिर्फ वेटर की नौकरी करेंगे? बड़े बड़े होटल और रेस्टोरेंट खुलते हैं, वहाँ उत्तर प्रदेश के बाहर के लोग आके मैनेजर और अच्छे अच्छे पदों पे काम करते हैं और वेटर के पद पे काम अयोध्या का लड़का करता है। तो ये अयोध्या वालों के साथ नाइंसाफ़ी है। जो विकास हुआ था उसमें अयोध्या के लोगों का सहयोग लेना चाहिए था, उसमें उनका योगदान होना चाहिए था और उसका फ़ायदा उन्हें मिलना चाहिए था। उन्हें फ़ायदा नहीं मिला, इसलिए उन्होंने भाजपा को सबक सिखाने के लिए इस तरह का निर्णय लिया। और जहाँ तक हमारे प्रत्याशी, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद जी का सवाल है, वो 9 बार के विधायक रहे हैं। उन्होंने अभी आज स्टेटमेंट दिया है कि भगवान राम हमारे रोम रोम में बसते हैं। यानी उन्होंने ये कहा कि हम आडंबर वाले नहीं हैं, बल्कि भगवान राम के असली मानने वाले हैं। तो जब अयोध्या की जनता ने भगवान राम के असली मानने वाले का साथ दिया तो इसमें किसी को नाराज़गी नहीं होनी चाहिए। बेरोजगारी भी एक प्रथम मुद्दा रहा इस चुनाव में। देखिए, बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्या, ये सब मुद्दे
प्रमुख तौर से रहे और उसके साथ साथ जो भारतीय संविधान, आरक्षण और लोकतंत्र के साथ भाजपा खिलवाड़ कर रही थी उसको जनता ने बहुत सीरियसली लिया। जनता चाहती है कि भारत का संसदीय लोकतंत्र बचा रहे, भारत तानाशाही की तरफ ना जाए। हिटलर मुसोलिनी वाला भारत की जनता नहीं चाहती है, इसलिए उसने भाजपा को सबक सिखाया कि आप अपनी हैसियत में रहिए, सरकार चलाइए लेकिन हैसियत में रह के चलाइए। लेकिन मध्य प्रदेश में उन्होंने सारी सीटें जीती हुई हैं। ठीक है, कहीं कहीं हो सकता है उनके समीकरण रहे हों, लेकिन ओवरऑल भारत की जनता ने तो ये मैसेज दे दिया ना कि हम भाजपा की तानाशाही पसंद नहीं करते हैं। तानाशाही पसंद नहीं करते तो 303 से 240 नहीं आ जाते हैं, उसमें भी शासन प्रशासन का योगदान भी है उसी 240 में, नहीं तो ये 200 के अंदर सिमट गए होते। जो हम लोग कह रहे थे चुनाव के दरमियान कि भाजपा 200 के अंदर सिमट जाएगी, वो एक सही आंकलन था हम लोगों का। लेकिन ठीक है, उनको 2 तिहाई राज्यों में उनकी सरकार है, उसका उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ दुरुपयोग भी किया होगा प्रशासन और शासन का। लेकिन फिर भी हम भारत की जनता का धन्यवाद और शुक्रिया और आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि भारत को उन्होंने तानाशाही से बचा लिया, भारतीय संविधान की रक्षा कर ली, भारतीय संसदीय लोकतंत्र की रक्षा कर ली। 2027 में समाजवादी पार्टी किन मुद्दों पर उतरेगी? हमारे मुद्दे वही हैं, उत्तर प्रदेश की जनता का विकास होना चाहिए, गरीब का विकास होना चाहिए, ना कि अमीर का विकास होना चाहिए। जो दलित है, जो पिछड़ा है, जो अल्पसंख्यक है, जो हाशिए पे है, वंचित क्लास है, उसका विकास होना चाहिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का जो पीडीए का नारा है, उसी नारे के तहत ही हम लोग काम करेंगे। पीडीए हमारी रणनीति है, उसी रणनीति पे हम काम करेंगे। हम दलितों, पिछड़ों, वंचितों, अल्पसंख्यकों के साथ उनकी लड़ाई में बराबर खड़े हैं और खड़े रहेंगे।